हेलो, जय हिंद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट जियोग्राफी NCERT from class 6th, and after completing this book we will go further. And I have this book and two pens and white paper also. After completing chapter, we will also write answer of the question that are given in this book. And first of all, we talk about contents of this book. The first one is the earth in the solar system. दूसरा second globe latitude and longitude. Third one motion of the earth. And fourth maps. Fifth major domains of the earth. And sixth one major landforms of the earth. And seven our country India. And eighth climate, vegetation and wildlife. Now I am going to start chapter 1, the earth in the solar system. द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि हम क्लास 6 NCERT जियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास वाइट पेपर है और इस पे जो है हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे as like UPSC means और स्टेट PCS also. So बहुत सारा हेल्प होने वाला है यहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद आसमान में देखने पर कितना खूबसूरत लगता है, ठीक ना। यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है, यानी कि आश्चर्यचकित एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी कि आफ्टर सनसेट व्हेन वी लुक एट द स्काई देन वी कैन सी एवरी डे दैट टाइम और मोमेंट वॉज वेरी 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 वंडरफुल। वही कह रहा है कि हाउ वंडरफुल, यानी कि कितना प्यारा होता है वह समय जब हम आसमान में देखते हैं आफ्टर सनसेट। ठीक ना, सनसेट और सनराइज दो चीज़ें होती हैं। सनराइज पहले होता है सुबह में, ठीक ना, इसलिए जो है उगता हुआ सूरज का देश जो है जापान को कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना, वहाँ पे जो है हमारे इंडिया में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जो है देखने को मिलता है। उसके बाद जो है जब हम बात करें सूर्य के प्रकाश की, तो अर्थ पे आने का जो समय है वह लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय जो है लगता है अर्थ पे सूर्य का प्रकाश आने में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आफ्टर सनसेट जो सूर्य के डूबने के बाद, आफ्टर सनसेट सूर्य के डूबने के बाद आसमान कितना प्यारा दिखता है। ठीक ना, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। ठीक ना, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही सनसेट होता है एक या दो ठीक ना ब्राइट डॉट, यानी कि चमकीले डॉट शाइनिंग करते हैं आसमान में। ठीक ना, कह कि सुन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। ठीक ना,
फिर आप देखते हैं कि यह जो नंबर है, यह जो संख्या है, यह इंक्रीजिंग यानी कि इंक्रीज कर जाता है, ठीक ना। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, ठीक ना, इतना बढ़ जाता है कि आप जो है इसे गिन नहीं सकते। कहते हैं कि द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर डिम्स, इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स, ठीक ना। कह रहा है कि अब ऐसा लगता है, अब धीरे धीरे क्या है कि शाइनिंग डॉट्स की संख्या बढ़ती जाती है और ऐसा लगता है कि स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स, और जो आसमान है यह डायमंड्स से यानी कि हीरे से भर गया है, ठीक ना। कह रहा है कि दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, ठीक ना, वे क्या करते हैं, वे ट्विंकलिंग करते हैं, यानी कि वे ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली you will notice that some of them do not twinkle, Tina, as other do. They simplify, glow without any flicker, just as the moon shines. When we look at the sky, some dots appear, Tina. When after sometimes these dots are increasing and more, and these dots appearing, shining and twinkling. But some dots are not appearing, we find when we look carefully, ठीक ना। जब हम आसमान में ध्यान से देखते हैं तो कुछ डॉट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जो दिखते तो हैं लेकिन वो टिमटिमाते नहीं हैं। जब हम आसमान में देखते हैं तो कुछ डॉट्स टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक ना, जैसे कि अदर डॉट्स टिमटिमा रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिंकर जस्ट एज द मून साइंस। वे सिंपली केवल जैसे कि मून साइन करता है, मून उग जाता, मून जो है राइज करता है और साइन करता है, ठीक उसी प्रकार से वे डॉट भी साइन करते हैं, वे ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ठीक ना। तो यह फर्स्ट पैराग्राफ था। आगे चलते हैं। अलॉन्ग विथ दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, ठीक ना। कह रहा है कि इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ ही आप जो है मून को भी अधिकांश दिनों में मून को भी आप ब्राइट करते हुए देखे होंगे। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक ना। कह रहा है कि यह जो मून है यह डिफरेंट टाइम में यानी कि इसका जो समय है यह अलग होता है, शेप भी अलग अलग होते जाता है। उसके बाद यह इसका जो पोजीशन है वह अलग अलग पोजीशन पे इसकी जो ब्राइटनेस है वह अलग अलग हो जाती है, ठीक है। कह रहा है कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप जो है केवल एक बार जो है आप फुल मून्स को देखते हैं, ठीक ना। इट इज़ फुल मून्स नाइट और पूर्णिमा, और जो वह पूर्व चंद्रमा का जो रात होता है वह पूर्णिमा कहलाता है, ठीक ना। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। अब फॉर अ fortnight later you cannot see it at all, it is a new moon night और अमावस्या, ठीक ना। तो दो चीज़ें होती हैं, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, ठीक ना। जिस दिन पूर्व चंद्रमा दिखता है यानी कि पूरा चंद्रमा दिखता है उस दिन पूर्णिमा, और ठीक उसके बाद जो है नया चंद्रमा दिखता है, ठीक ना, अगली बार नया चंद्रमा दिखता है वह जो है अमावस्या होता है, ठीक ना, न्यू मून, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट,
ठीक है। इस दिन क्या होता है, इस दिन क्या होता है, किस दिन, तो अमावस्या के दिन कह रहा है कि ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट, ठीक है। व्हेन वी लुक एट द स्काई on Amavasya or night of new moon, then we can find what, clear night, ठीक है। कहते कि do you wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime, ठीक ना। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम जो है दिन में इन ब्राइट ऑब्जेक्ट को, इस ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट को दिन में जो है हम क्यों नहीं दिख पाते हैं। तो इसका आंसर भी है यहाँ पे, इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, ऐसा क्योंकि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई, ठीक ना। यानी कि ये जो रात में दिखने वाले ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट हैं, ये दिन में इसलिए नहीं दिख पाते हैं क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो लाइट है, सन का जो लाइट है, वह हमें जो है देखने को अलाउ नहीं करता है। देखने का अलाउ नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि सूर्य का लाइट इतना तेज होता है, इतना अधिक होता है कि हम जो है इसे नहीं देख पाते हैं। बट we can see this teeny object, teeny bright object in during day when the sunlight does not appear, यानी कि सूर्य का अगर लाइट अगर न रहा हो, देखते हैं जब बादल लगता है फिर भी हमको सब कुछ बहुत क्लियरली दिखता है, यानी कि सूर्य का लाइट इतना तेज है, इतना तेज कि इसको अलाउ ही नहीं करता है, ठीक ना। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है नहीं रहेगा तो हम जो है इन सभी चीज़ों को, यानी कि ये जो ट्विंकलिंग स्टार हैं या जो मून है, ठीक ना, इन सब चीज़ को हम देख सकते हैं दिन में भी, ठीक ना। ऐसा एक दो बार शायद हुआ भी, ठीक है। आगे चलते हैं। कह कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ये सभी के सभी जो नाइट में शाइनिंग करते हैं, ये सभी के सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं, ठीक ना। तो टू थिंग्स आर देयर, सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड स्टार, ठीक ना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आगे बात करेंगे अभी हम। कह रहा है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होते हैं वह बहुत ही बड़े और हॉट होते हैं, ठीक ना। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, ठीक ना। कह रहा है कि इनके पास जो है खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जो अधिक मात्रा में इमिट करते हैं, इमिशन करते हैं, बाहर निकालते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, ठीक ना। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इन्हें हम स्टार कहते हैं, ठीक ना। द सन इज अ स्टार, जो सूर्य है वह भी क्या है, स्टार है, ठीक ना। द सन इज अ स्टार एंड द सन इज अ बॉल ऑफ फायर, ठीक ना। बॉल ऑफ फायर इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है हीलियम और हाइड्रोजन का, ठीक ना, क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जिससे जो है क्या होता है कि बहुत सारा हमारा जो है हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है और हमारे पृथ्वी पे आता है, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहेंगे, स्टार किसे कहेंगे, तो स्टार जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हैं। तो अब दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस, ठीक है, यानी कि दीप्त और अदीप्त हिंदी में कहते हैं, ठीक ना। तो लुमिनियस किसे कहते हैं, जो खुद का लाइट उत्पन्न करे, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ में वो सभी चीज़ें आ जाएंगी, वो सभी ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो शाइनिंग करता है, ठीक ना, जो शाइनिंग करता है, जिसके पास थोड़ा बहुत हीट है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें सेलेस्टियल बॉडीज़ में आ जाएंगी। बट जिसके पास खुद की हीट होगी,
समझ रहे हैं, खुद की हीट होगी, खुद की लाइट होगी, वह क्या कहलाएगा, तो वह स्टार कहलाएगा। जैसे सन क्या है, तो स्टार है। मून क्या है, तो मून स्टार नहीं है बट सेलेस्टियल बॉडीज है। मून इज अ नॉट ए स्टार बट सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक, आगे चलते हैं। कह कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ठीक ना, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार, अनगिनत ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई, रात के समय में, रात में आसमान में, आर सिमिलर टू द सन, वे जो है सूर्य के समान है। ट्विंकलिंग स्टार जो है वह सूर्य के समान है, ठीक ना, सूर्य के ही जैसे हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, बट जो है हम जो है क्या करते हैं, हम जो है स्टार के हीट को, अब देखिए स्टार, ट्विंकलिंग स्टार और सन की बात हो रही है, तो सन के पास तो अपना खुद का हीट है, स्टार के पास भी अपना खुद का हीट है, बट जो है हम सन के हीट को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर पाते हैं, बट स्टार जो होते हैं उनके हीट को हम फील नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न यह है कि जो टीनी ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्टार होते हैं वह बहुत ही दूर होते हैं, ठीक ना। यानी कि कह रहा है कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट, हम उनके हीट को फील नहीं कर पाते हैं, और लाइट को फील नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। लाइट बहुत देखते हैं, बहुत डिम आती है। एंड दे लुक सो टीनी, वे बहुत छोटे दिखते भी हैं। रात में जब भी हम स्टार को देखते हैं तो छोटे दिखते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस, ये जो है हमसे बहुत ही दूर होते हैं, है ना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इस पूरे पेज में इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। ट्विंकल का सिमिलर वर्ड क्या है, फ्लिकर। उसके बाद अमावस्या को, न्यू मून कब दिखता है, क्या कहते हैं उस रात को, तो अमावस्या की रात होती है। फुल मून जब हमको दिखता है तो फुल मून हमको पूर्णिमा के दिन दिखता है, पूर्णिमा की रात को दिखता है, ठीक ना। सेलेस्टियल बॉडीज एंड सेलेस्टियल बॉडी और स्टार में डिफरेंस हमने देख लिया कि मून जो है क्या है, तो मून जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ है बट स्टार नहीं है। सन जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ भी है और स्टार भी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर वह जो है दूर से देखा जाए तो वह छोटी दिखती हैं। कह रहा है कि हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाई एट द ग्रेट हाइट। एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब यह स्काई में फ्लाई करता है तो क्या दिखता है, बहुत ही छोटा दिखता है। कह रहा है कि वाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फ्रॉम बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। कह रहा है कि आप जब भी नाइट में स्काई को ऑब्जर्व करते हैं, आसमान को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार देखने को मिलता है, ठीक ना। दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ठीक ना, कॉन्स्टेलेशन कहलाते हैं ये। इन ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है, तो कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। जैसे उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर क्या है, तो कॉन्स्टेलेशन है। बिग बियर क्या है, तो कॉन्स्टेलेशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार है, ठीक ना। उसके बाद जो है सप्तऋषि भी है। कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब 6, ठीक ना। कह रहा है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ठीक ना। सप्तऋषि क्या है, ठीक ना। अभी यहाँ पे क्या आया था, 6 आया था, तो इसका मतलब क्या होता है, ज्ञानी या ऋषि, पंडित, ठीक ना। तो 7 सप्तऋषि क्या है, तो ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स डेट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, ठीक ना। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो योर मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई,
ठीक ना। मतलब आप इसका ही में ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि मतलब इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो पुराने समय में जो पुराने समय के जो लोग हैं, यह जो धूप को देख करके समय का पता लगा लेते थे। हम लोग भी पढ़ते होंगे, आप देखे भी होंगे कि क्लास में जब जैसे छुट्टी का इंतज़ार हम लोग करते थे, तो धूप जब आ जाती थी, तो जैसे कि मान लीजिए कि धूप यहाँ पे है, तो अभी लंच हुआ है, यहाँ पे धूप आ जाएगी तो इसका मतलब कि छुट्टी होने वाला है, ठीक ना। तो जब यहाँ से अब धूप डेली डेली सन डेली आता है, ठीक ना, डेली राइज करता है, तो डेली वही प्रक्रिया होने वाला है, ठीक ना। तो उसको जो है ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती थी, और इस वजह से जो है इस सप्तऋषि की वजह से या और भी कॉन्स्टलेशन की वजह से जो है डायरेक्शन का पता चलता था। पुराने समय के जो लोग थे वो डायरेक्शन का पता लगाते थे, ठीक ना। तो कॉन्स्टलेशन का यूज हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं। कह रहा है कि इन एंशियंट टाइम पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, वही हम बात कर रहे थे। कह रहा है कि इन एंशियंट टाइम यानी कि पुराने समय में पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, यानी कि रात के समय में स्टार की सहायता से पीपुल जो है डायरेक्शन का पता लगाते थे। कह रहा है कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थन साइड, कह रहा है कि नॉर्थ स्टार जो है इंडिकेट नॉर्थन साइड को इंडिकेट करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार, ठीक ना। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, और ये जो स्टार होते हैं, ये जो पोल स्टार है, यह जो है हमेशा जो है इसका जो है सेम पोजीशन, यानी कि आसमान में सेम पोजीशन इसका रहता है, ठीक ना, सेम पोजीशन। कह रहा है कि वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, यानी कि सप्तऋषि की सहायता से हम पोल स्टार को मतलब वी कैन लोकेट द पोजीशन, हम सप्तऋषि की सहायता से, यानी जैसे कि सप्तऋषि यहाँ पे है तो हम यह लोकेट कर सकते हैं कि हमारा पोल स्टार इधर होगा या इधर होगा, समझ रहे हैं। इस तरीके से मतलब कर सकते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। कह रहा है कि लुक एट फिगर नंबर 1.1, ठीक ना। यहाँ पे जो है फिगर नंबर 1.1 में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यही जो है क्या है सप्तऋषि, देखा ना 7 स्टार यहाँ पे दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। और यह जो है इससे नॉर्थ में जो है क्या है, यह नॉर्थ स्टार है, ठीक ना, नॉर्थ स्टार है, ठीक ना। और नॉर्थ स्टार एक ऐसा स्टार जिसका पोजीशन हमेशा सेम रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ से जो है जब ये दिख गया तो अब ये दिख गया तो इसका भी पता लगाना आसान हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स है तो ये आसानी से दिख भी सकता है, समझ रहे हैं। तो we will notice that if the imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further it will point to be pole star, ठीक ना। यानी कि सप्तऋषि से जब हम इमेजिनरी लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो हमको जो है पोल स्टार हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है लगभग आधा कह सकते हैं हमने देख लिया, ठीक ना। बाकी जो है पार्ट 2 में हम कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी समय के बाद जो है यह वीडियो बन रहा है और आई होप कि अब जो है वीडियो यानी कंटिन्यूटी बनेगी, ठीक है। और देखिए इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे, और एनसीईआरटी जो है हमारे प्रिपरेशन के लिए, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक ना। जय हिंद।